हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी निकलता है जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में तुरंत मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। स्टेट पीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होनी है, तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ से एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। 2 तारीख को पब्लिश हुआ है नोटिफिकेशन। तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आया हुआ है कॉलेज कैडर में इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, फॉर व्हिच द गाइडलाइंस और स्टेप्स दोज आर गिवन बिलो। कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय विजिटिंग। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन लिंक एज यू कैन सी। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन करना है लॉगिन आईडी क्रिएट करके एंड आफ्टर दैट आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और आपको सारा का सारा जानकारी जो है hpc.government.in में मिल जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। सो ओपनिंग डेट आप देख सकते हैं, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। 7 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। क्लोजिंग डेट है 27 अगस्त। तो इस बीच आप अप्लाई कर दीजिएगा। सो ये है कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए वो नीचे दिया गया है। कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, अगर आप एलिजिबल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर देन दैट आप अप्लाई नहीं कर सकते। नीचे सारा का सारा क्राइटेरिया दिया गया है हाउ टू अप्लाई। तो आपको वेबसाइट में जाके अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके एप्लीकेशन कर देनी है। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट का वो 27 अगस्त है। इसके बाद दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट। तो कैटेगरी वाइज सीट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड कैटेगरी यहाँ दिया गया है एंड टोटल नंबर ऑफ सीट भी यहाँ मेंशन किया गया है। बॉटनी के लिए टोटल सीट है 98, केमिस्ट्री के लिए 123 सीट्स है, कॉमर्स में 153 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस में 47 सीट्स है, डिफेंस स्टडीज़ में 23 सीट्स है, इकोनॉमिक्स में 43 सीट्स है, इंग्लिश में 613 सीट्स है जो कि ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स है। इन्वायरमेंटल साइंस में है 7 सीट्स, फाइन आर्ट्स में 7 सीट्स है, जियोग्राफी में है 316 सीट्स, अगेन अ गुड नंबर ऑफ सीट्स। हिंदी में है 139 सीट्स, हिस्ट्री में 123 सीट्स है, होम साइंस में है 28 सीट्स, मास कम्युनिकेशन में 8 सीट्स है, मैथमेटिक्स में है 163 सीट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 8 सीट्स है, म्यूजिक वोकल में 6 सीट्स है, फिलोसफी में है 3 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन में है 126 सीट्स, फिजिक्स में 96 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में 81 सीट्स है, फिजियोलॉजी में 85 सीट्स है, पंजाबी में है 24 सीट्स, संस्कृत में 12 सीट्स है, टूरिज्म में 1 सीट है एंड जूलॉजी में 91 सीट्स है। तो टोटल वैकेंसी है 2424 जो कि ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स है। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज मेंशन्ड ओवर हियर एज यू कैन सी। आपके पास एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद अ मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल एंड नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और यूजीसी और स्लेट और those who have been awarded a PhD डिग्री बिफोर 2009 वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास PhD है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि नेट और PhD कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स, बाकी यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी मेंशन किया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यू कैन चेक आउट फॉर योर सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स। इसके बाद दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ 55% मार्क्स के साथ साथ डिजायरेबल दिया गया है PhD इन मास कम्युनिकेशन और 2 years फुल टाइम टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है तो ये डिजायरेबल कंडीशन रखा गया है। बाकी का जो कंडीशंस है वो सेम ही है और आपका जो एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है तो उसका भी क्राइटेरिया रखा गया है 27 अगस्त से पहले वो होना चाहिए। उसके बाद वाले अगर आपका कुछ अचीवमेंट है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जाम यू कैन सी। टोटल नंबर ऑफ MCQs आर 100, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स, टोटल मार्क्स भी 100 है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। तो आपको 5 ऑप्शंस दिया जाएगा एंड आपको उसमें से चूज करना है और अगर कोई भी आंसर सही नहीं है तो आपको ई सर्कल को डर्कन करना है, नहीं तो 1/4 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालिफाइड। ऐसा कैंडिडेट जो 10% क्वेश्चंस ऐसे खाली छोड़ के आता है या फिर कोई भी एक सर्कल डार्कन नहीं करता तो ऐसे में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 1/4 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर के लिए। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। बाइलिंगुअल रहेगा ये सारे पेपर्स। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, fine arts, mass communication, geography, history, music 1 and music 5, physical education, political science, psychology, philosophy and tourism. Language subjects such as English, Hindi, Sanskrit and Punjabi, they will be in their respective languages only.
Candidates 4 times of the numbers of advertised posts including bracketed candidates if any will be called for the next stage of selection process. तो अगर एक पोस्ट है तो 4 लोगों को उस पोस्ट के अगेंस्ट बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो रखा गया है 25% इन दिस स्क्रीनिंग टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 आवर्स का रहेगा, टोटल मार्क्स है 150। बाकी मीडियम रहेगा उसी सब्जेक्ट में जो ऊपर भी लिखा गया है सेम, एंड बाइलिंगुअल रहेगा वही पेपर जो ऊपर में दिया गया है सेम टू सेम, एंड जो लैंग्वेजेस पेपर है वो अपना अपना लैंग्वेजेस में ही होगा। और सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 35% नंबर सिक्योर करना जरूरी है, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे इंटरव्यू में बुलाने के लिए। एंड एक पोस्ट के अगेंस्ट 2 टाइम्स पीपल को कॉल किया जाएगा, यानी कि अगर एक पोस्ट है तो 2 लोगों को बुलाया जाएगा। द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5%। इंटरव्यू वाइवा वॉइस, तो यहाँ इंटरव्यू वाइवा वॉइस में 12% वेटेज रखा गया है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड इंटरव्यू और वाइवा वॉइस सब कुछ मिला के ही होगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज बीइंग अपलोडेड सेपरेटली ऑन द HPSC वेबसाइट में आपको सिलेबस वगैरह मिल जाएगा। इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स, स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड। ऊपर आप देखे होंगे स्किल टेस्ट दिया गया है, तो म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स में स्किल टेस्ट होगा। दोज हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एकेडमिक पे लेवल रहेगा 57,700 से लेकर 1,82,400। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, टिबेटियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया वो भी अप्लाई कर पाएंगे। अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam, ये सारे जो नेशनलिटी के लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन का जो लोग हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट है 21 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक। बाकी जो अदर कास्ट एंड कैटेगरीज है उनके लिए जो रिलैक्सेशन है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा के लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मिलिट्री पर्सनल के लिए 5 ईयर्स, विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए 5 ईयर्स, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट एज प्रिस्क्राइब्ड उनके लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के लिए भी रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है। यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। पर्सन्स हु हैव ऑलरेडी वर्कड और प्रेजेंट वर्किंग इन एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज्ड डेली वेजेस बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा उनके लिए भी यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। मैक्सिमम एज ऑफ 52 ईयर्स तक आप इस पोस्ट के लिए भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स 1000 रुपीज, फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM of Haryana only, for female candidates of all categories of other states 250 rupees, for male and female candidates of SC, BCA, BCB, ESM categories of Haryana only 250 rupees. Economically weaker section उनके लिए भी 250 rupees है। For all persons with disabilities कोई भी फीस नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है for filling up the application form. You can check out from here. So documents to be uploaded: एक scanned photo duly signed by the candidates, ये आपको अपलोड करना रहेगा। Scanned signature of the candidates, scanned copies of mark sheet and degree of educational qualifications, जितने सारे आपके डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशंस है सभी का स्कैन कॉपीज, स्कैन कॉपी ऑफ नेट JRF स्लेट और सेट सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ SC सर्टिफिकेट, बाकी आधा जो कास्ट एंड कैटेगरीज के सर्टिफिकेट है सारा का सारा आपको अपलोड करना रहेगा। स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो हरियाणा से है उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो लोग हरियाणा में एडहॉक में काम कर रहे हैं या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में है फॉर द डेली वेजेस बेसिस उनको कॉपी ऑफ प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं ये सारा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको अपलोड करना रहेगा। एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ हरियाणा दे हैव टू अपलोड NOC सर्टिफिकेट्स। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, चलिए दिखा देते हैं एक बार कैसे लिंक एक्टिवेट होगा। सो दिस इज़ देयर रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ आप देख पाएंगे ऊपर में ही जस्ट एडवर्टीजमेंट दिया गया है एंड लिंक फॉर अप्लाइंग जो कि अवेलेबल यहाँ हो जाएगा 7 अगस्त से। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे वाला ये जो एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीजमेंट के लिए ऑलरेडी यहाँ क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ चुका है। वैसे ही 7 तारीख के बाद यहाँ आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को अपडेट कर दूंगी। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरी है, कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब नोटिफिकेशंस। Thanks for watching the video and stay tuned for more such content on faculty recruitment notification and PhD admission related videos.